Hi guys, so I'm making this bonus video. This is going to be a small video because I was getting a lot of queries for this question. So I thought कि एक video ही बना देते हैं ताकि सबके questions answer हो जाए. So this video is about basically my like a lot of people amongst you, they might be having their interviews etc. in BIMTech and they were asking me कि मेरा experience कैसा था interviews का, किस type के questions पूछते हैं, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. So मैं उसका एक basic बता दूँगी and sorry for the background noise. ओके सो आई स्टार्ट. मेरे को बिमटेक का जब कॉल लेटर आया था तो आई वॉज बीइंग टोल्ड एंड आई थिंक अभी थोड़ा सा चेंज हो गया वो वाला फॉर्मेट, लेकिन मेरे टाइम पे क्या था कि आई हैड माई PI प्लस आई हैड वैट. तो हमारा रिटन एबिलिटी टेस्ट था. सो हम आई रिमेंबर कि हम लोग गए थे एंड हाँ बहुत सारे लोग आए थे उस दिन. हम एक ऑडिटोरियम में गए थे जो हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा था एंड देन पोस्ट दैट हमें हमारा वैट हुआ था विच इज़ रिटन एबिलिटी टेस्ट. रिटन एबिलिटी टेस्ट में आई रिमेंबर आई हैड द टॉपिक की लेट मी रिमेंबर. हाँ सो द टॉपिक वॉज कि जो आपका मर्सी किलिंग है वो लीगलाइज हो जानी चाहिए या नहीं लीगलाइज हो जानी चाहिए. एंड वी वर गिवन सम 10-15 मिनट्स टू राइट आर थॉट्स, पुट टुगेदर आर थॉट्स इन दैट शीट ऑफ पेपर. उसमें फ्रंट और बैक दोनों जगह स्पेस थी. नाउ हाइजीन चेक्स जो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अपनी इंटरव्यू या वैट या अगर आपका एक्सटेम्पोर है फॉर दैट मैटर, अगर आप उसके लिए बिमटेक जा रहे हो तो आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी बेसिक आपको आसपास जो भी थोड़ा जनरल अफेयर्स आसपास हो रहे हैं वो थोड़े बहुत पता होने चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जैसे मैंने अभी आपको एक टॉपिक बताया, सिमिलर टू दैट सिमिलर टॉपिक्स यार चैट GPT से निकालो, बहुत सारे टॉपिक्स निकल जाएंगे. सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लो क्या कि तुम्हारा क्या है ना कि वैट एक्सटेम्पोर में वही बंदा आगे बढ़ता है और अच्छा करता है जो जिसका थोड़ा एक ओपिनियन होता है चीज़ों को लेके. फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा एक्सटेम्पोर है और तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया गया, सो एकदम से तुम्हें स्ट्राइक होना चाहिए कि मैं इसके फॉर या अगेंस्ट बोलने वाला हूँ और मैं क्या बोलने वाला हूँ, या मैं दोनों न्यूट्रल अपना टोन रखने वाला हूँ और मैं पहले थोड़ा फॉर में बोलूँगा फिर अगेंस्ट में बोलूँगा, या मैं किस टाइप से उस पूरी स्क्रिप्ट को बोलने वाला हूँ. तो वो याद रखना. द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है फॉर एनी एग्ज़ाम फॉर एनी इंटरव्यू, कि जो बेसिक डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं ना इंडिया से रिलेटेड वर्ल्ड से रिलेटेड, उसको याद कर लो. फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल रेशियो कितना है, पर कैपिटा इनकम वगैरह, और वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ डेमोग्राफिक फैक्ट्स की कितनी कंट्रीज़ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो सब अगर तुम पढ़ लोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन कि तुम्हें कोई टॉपिक मिला एक्सटेम्पोर या वैट में, जो भी तुम्हारा प्रोसेस है, सॉरी जो भी तुम्हारा प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें मिला कि यू हैव टू स्पीक ऑन कि इंडिया से रिलेटेड या वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ भी हुआ ना, तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़े फिलर्स मिल जाते हैं बोलने के लिए कि इंडिया हैज़ दिस मच पॉपुलेशन एंड इतने मेल्स हैं एंड यू कैन जस्ट फिल दैट इंफॉर्मेशन. और थोड़ा सा ये भी याद कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कुछ EY या कोई रिपोर्ट, जैसे गार्टनर की कोई रिपोर्ट, थोड़े से उसके टेस्टिमोनियल्स की कहाँ से कहाँ पे कौन सी रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन है कि इतना इतना, थोड़े बहुत अगर तुम स्टैट्स याद कर लोगे कि एज पर इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया का GDP इतना है, समथिंग लाइक दैट, जस्ट learn those liners and it will not just help you for BIMTech but it will help you for other interviews as well because that acts as a good filler for framing your sentences. तो वो एक चीज़ याद रखना. ये सेकेंड थिंग थी. थर्ड थिंग ये है, मैं PI का बता देती हूँ. पर्सनल इंटरव्यू में ऑब्वियसली ये तुम्हें पता होगा, आई डोंट नीड टू टेल यू, बट अपना जो तुम्हारा अबाउट योर सेल्फ वो बहुत पॉलिश्ड और अच्छा बना लो. GPT की हेल्प ले लो, जहाँ से जो भी करना है करो, बट बिल्कुल एक्यूरेट और क्रिस्प बना के उसको पूरा उस दिन वॉमिट कर देना जब भी तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे. दैट इज़ फर्स्ट. सेकेंड थिंग आई रिमेंबर बिमटेक के इंटरव्यू में मेरे से उन्होंने थोड़ा सा ये देखने के लिए कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, मेरे हाथ में मेरा पैन कार्ड था. दे जस्ट सेड दैट डू यू रिमेंबर योर पैन कार्ड नंबर, बताओ. मतलब बहुत बेसिक. थर्ड उन्होंने मुझे बोला था कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बीच में व्हाट डू यू सपोर्ट, ये इंटरव्यू का बता रही हूँ मैं. तो उन्होंने ये पूछा था तो मैंने कुछ तो उस टाइम कुछ तो मैंने याद करा था, कुछ तो बकवास चीज़ें, मतलब नॉट बकवास चीज़ें बट आई लर्न समथिंग. एंड मैं उस टाइम इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर होके गई थी और मैंने फिर आई जस्ट वॉमिटेड आउट जो भी मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लगता था, मैंने वो बोल दिया. सो बात की एक बात ये है कि जो बिमटेक का इंटरव्यू है या जो भी प्रोसेस है,
आई मीन दैट्स नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट कि भाई मतलब क्या होगा, मुझे टेंशन हो रही है. डोंट डू ऑल ऑफ दैट. लेने की ज़रूरत नहीं है. मैंने भी किया था, इसलिए बता रही हूँ. कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का. इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ. ठीक है, बेसिक चीज़ें और कॉन्फिडेंट रहना. उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस तुम्हारा कम्युनिकेशन देखना है. कम्युनिकेशन टू द पॉइंट रखना. बोलना ये सब वर्ड्स फिलर्स आ जैसे मैं भी अभी बोलने में आ कर रही हूँ, तो थोड़ा फिलर्स कम रखना. मतलब बेसिकली फ्लुएंट आना चाहिए जो भी तुम बोल रहे हो, एंड मीनिंगफुल होना चाहिए. कि ये नहीं कि कुछ भी फालतू में जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोल रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए. तो इंटरव्यू प्रोसेस बहुत इजी पीजी रहता है. सो आई थिंक कि जो बिमटेक के लीग के कॉलेजेस हैं उनमें भी ऐसा ही रहता होगा सिस्टम. तो एंड आई एम श्योर कि तुमने इन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स और इन सब का अगर तुमने जैट दिया होगा तो तुमने उसके लिए भी तो तैयारी करी होगी ना, रिटर्नेबिलिटी के लिए. तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग चैलेंज. अच्छे से याद कर लेना ये जो मैंने तुम्हें पॉइंटर्स बोले, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड इंटरव्यू फॉर यू. और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा बिमटेक में सिलेक्शन हुआ या नहीं, और तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो. So this was supposed to be a short video, and yeah, this is for मुझे बताना फिर कमेंट्स में तुम्हारा कैसा रहा. ठीक है, बाय.